हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में इस वाले आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि इसको सॉल्व करके इतने के बराबर लाना है। तो आइए करते हैं। मैंने लिखा हल। इसको करने के लिए हम लिखेंगे आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट में, और इसे चाहें तो हम इंटू में 1 लिख सकते हैं। ऐसे इंटू में 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद dx। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक का समाकलन करेंगे, फिर माइनस, फिर बड़ा समाकलन, फिर अंडर रूट वाले का अवकलन करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में dx इंटू में एक का समाकलन, बड़ा ब्रैकेट समाकलन। ठीक, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समाकलन ए इंटू dx, फिर माइनस बड़ा समाकलन, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन, उसके बाद एक का समाकलन इंटू dx। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे हो जाएगा आई बराबर एक का समाकलन होता है x, क्योंकि dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हो जाएगा। अगर हम थीटा के सापेक्ष करते तो यहां पर थीटा हो जाता, तो यहां पर हो गया x, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस में, फिर समाकलन, फिर बड़ा ब्रैकेट, इसका होता है डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में dx का अवकलन करेंगे तो होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमने तो इस अंडर रूट का किया है, अब अंडर रूट के अंदर का भी करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और चूंकि ए कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो यहां पर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब क्या होगा? अब एक का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष, तो यहां पर इंटू में हो जाएगा x, फिर ब्रैकेट 1 इंटू dx। इतना हो गया। अब इस वाले समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे। आई बराबर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब हो जाएगा बड़ा समाकलन, x का x में गुणा करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में dx। इतना हो जाएगा। अब यहां से एक बात ध्यान देना है कि यहां पर ऊपर हम चाहें तो प्लस ए स्क्वायर जोड़ दें और ए स्क्वायर घटा दें, यानी कि हम ऊपर ए स्क्वायर जोड़ देते हैं और ए स्क्वायर घटा देते हैं, इससे ये वाला कट जाएगा, फिर वही वाला इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर जोड़ने और घटाने से इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आइए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसे आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस समाकलन। अब इसे हम चाहें तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर के साथ बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरी बार ए स्क्वायर के साथ बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस लिखेंगे, यहां पर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। यानी कि हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। अब हो जाएगा आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इससे जब इसको काटेंगे तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे आएगा यहां पर ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको एक पल के लिए मैं नंबर के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 बटे अंडर रूट 2, इसको एक पल के समझिए कि ये 2 है और ये भी 2 है, सेम चीज है। तो इससे जब इसको काटेंगे तो आएगा अंडर रूट 2। वो कैसे? वो ऐसे कि यदि हम इस 2 को चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यही अंडर रूट 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अंडर रूट 2 गुणे 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि इसका जोड़ा बन पा रहा है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, तो 1 2 बाहर होकर यही 2 बना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब चूंकि बटे में 2 है तो हमने बटे में 2 लिख दिया, तो एक अंडर रूट 2 से ये एक अंडर रूट 2 कट गया, क्या बचा? अंडर रूट 2। तो उसी प्रकार ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इससे जब इसको काटेंगे तो इसी प्रकार अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, जैसे कि 2 को काटने पर आया है। ठीक, अब इसका करते हैं। अब इसका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू में डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब इसे अलग अलग करेंगे। अब हो जाएगा आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, दोनों अलग अलग करेंगे, समाकलन देंगे, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ये डी एक्स इसके साथ लग जाएगा। और चूंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया प्लस। क्या हो जाएगा? समाकलन, चूंकि ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर देते हैं, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर समाकलन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। हमने ऐसे लिख लिया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इसे आई माना था। यहां पर शुरू में देखिए आई बराबर दिया था समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि इतने के जगह पर हम आई लिख सकते हैं। तो मैंने इतने के स्थान पर यहां पर आई लिख दिया। ठीक, और ये वैसा का वैसा उतर जाएगा ए स्क्वायर। अब चूंकि यहां से मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि समाकलन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, तो इसका हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इतना हो गया। अब इस चीज को हम आगे सॉल्व करेंगे।
अब क्या करेंगे, अब इस माइनस आई को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आई और ये आई को इधर लाएंगे, इस वाले आई को मैं यहां पर लिखता हूं माइनस आई, सॉरी प्लस आई, इस वाले आई को मैं यहां पर लिखता हूं आई, फिर इस वाले माइनस वाले आई को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस आई, ठीक। फिर बराबर, फिर क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यानी कि इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इससे आगे ये आई और आई मिलकर हो जाएगा 2i, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2i, 2i हो गया। अब क्या करना है, अब चूंकि 2 इंटू आई है तो इधर दो है वो गुणे के फॉर्म में है, तो इधर जाकर बटे के फॉर्म में यानी भाग के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस 2 को अगर हम चाहें तो बटे में अगर इधर लाएंगे तो बटे 2 ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 को मैंने इधर लाया तो बटे के फॉर्म में हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि जैसे मैंने लिखा, जैसे यहां पर लिखा है 17 प्लस 20, 20 लिख दिया, तो अब बटे में 2 लिखा है तो एक बार 2 को इसके साथ बटे में देंगे और एक बार 2 को इसके साथ, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 17/2 प्लस 20/2 ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको यहां पर बीच में प्लस है, ठीक, तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बटे में 2 को एक बार 2 के साथ लिख देंगे बटे में, और एक बार 2 को ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, मतलब इसके साथ एक बार बटे में दे देंगे तो हो जाएगा बटे में 2, और यहां पर भी हो जाएगा बटे में 2, ठीक। तो हमें इतने को सिद्ध करके इतने के बराबर लाना था, जो कि हमने कर दिया था x प्लस एक्स बटे में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारा एक्स बटे में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यहां पर भी है ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यानी कि हमने इतने को सिद्ध करके इतने को सॉल्व करके इतने के बराबर ला दिया। तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।